मतलब छन्नी पूछ रही सुई से तुझमें छेद कितने। 3 साल हो गए हैं, वहाँ 1 रुपया नहीं दिया, यहाँ 3 दिन नहीं हुए 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। अरे भैया इतना जनता को बेवकूफ़ मत समझो आप। ओपोजिशन जो है ना वो गिद्ध की नज़र बनाए बैठा हुआ है, कहीं छुटपुट कोई घटना हो तो हम क्या तिल का पहाड़ बनाएं। पता चला कि हिंदू एक है, वहाँ सब ने एक, किसी ने किसी की जात नहीं पूछी कि भैया मेरे साथ डुबकी लगा रहे हो आप कौन सी जात के हो, बस हिंदू हो ठीक है। इन्हें पहले तो मिर्ची ये लग गई थी कि विशेष समुदाय की एंट्री बंद कर दी थी। 3 दिन हुए हैं और क्या बोलना शुरू कर दिया, आतिशी मार लेना ने 2500 नहीं दिया, 2500 नहीं दिया। 8 मार्च की डेट तक वेट तो कर लीजिए। मुझे बताइए 8 मार्च की बात की थी उन्होंने, अभी से ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत से ये उबर नहीं पा रहे, अपनी झूठ बोलने की आदत से उबर नहीं पा रहे। मिस्टर अरोड़ा दिल्ली से। सर सबसे बड़ा आरोप यही लग रहा है कि पानी बहुत गंदा है, लोग नहा ले तो पता नहीं क्या हो जा रहा है, कोई डुबकी लगा ले तो क्या हो जाएगा, पी ले तो आदमी मर ही जाएगा, इस तरीके से बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इंडिया अलायंस बना ना, इंडी ठगबंधन, इनसे हजम नहीं हो रहा कि किस तरह से योगी महाराज जी ने इतने अच्छे प्रबंध करके इसको इतना सफलतापूर्वक चलाया कि यूनाइटेड नेशन को भी इसकी तारीफ करनी पड़ी। बाहर के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो हैं उसमें भी आ रहा है। देखिए लगभग 60 करोड़ के आसपास कह रहे हैं लोगों ने डुबकी लगाई है वहाँ पे, ठीक है। 35 करोड़ के लगभग आबादी है पूरे यूएसए की, सारी यूरोपियन कंट्री मिलाकर 28 करोड़ बनती है। तो ये देख रहे हैं 60 करोड़ पॉपुलेशन जिसने श्रद्धा से डुबकी लगाई है, आप उनकी श्रद्धा पे सवाल उठा रहे हो। देखो ये क्या ओपोजिशन जो है ना वो गिद्ध की नज़र बनाए बैठा हुआ है, कहीं छुटपुट कोई घटना हो तो हम क्या तिल का पहाड़ बनाएं, वो बैठे हुए हैं। जैसे अभी कुछ दिल्ली स्टेशन में कोई घटना घटी, जैसे वहाँ पे भगदड़ मची, उसमें भी 30 लोगों की जान गई, एक भी जान जाना, भीड़ भाड़ का, शीशा तोड़ने का, वो तो इन्हीं के अराजक तत्व हैं, वो विशेष समुदाय के लोग उसमें ज़्यादा पाए गए हैं, उसकी बात नहीं ये करेंगे। देखो लालू जो है जो कह रहे हैं डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, तो क्या मुझे बताओ इफ्तार पार्टी करने से पाप धुलते हैं? इनसे को पूछे। ये अखिलेश यादव जो सुल्तान जी खुद डुबकी लगा के आ गए, टीपू सुल्तान, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ छींक तक नहीं आई उन्हें, और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं कि यदि आप पानी में डुबकी लगाओगे तो ये गंदा पानी है, इसका बीओडी लेवल इतना है, इसका डीओई लेवल ये है वो है, ये बताते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितनी है। योगी जी ने आज सदन के अंदर बताया कि बीओडी लेवल जो है जो रहना चाहिए 2 या 3 5 से नीचे, और डीओ मात्रा जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो 5 से ऊपर होनी चाहिए। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं ओपोजिशन वाले, जो सबसे प्रदूषित दूषित एरिया होगा ना ये वहाँ का पानी उठाएंगे और जनता ये वहाँ की वीडियो बना रहे हैं। कुछ देखो इसके अंदर आपने देखा हमारी महिलाओं को बदनाम करने के लिए भी कितनी सोशल मीडिया में हिंदू महिलाओं की नहाते हुए वीडियो जो है जो सोशल मीडिया पे बिकी है। हाँ 2000 से लेकर 4000 तक उसका रेट निकाला जा रहा है। रेट 3 लोग तो गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तार हुए हैं। ये देखो मेरी बात सुनिए, मैंने आपको अभी क्या बताया कि टीपू सुल्तान ने डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरे बाहर आकर ये जनता को गुमराह करेंगे कि तुम मत वहाँ जाना। ये वही हैं जिन्होंने खुद चोरी छुपके कोविड का इंजेक्शन लगा लिया था और बाहर में जनता को गुमराह कर रहे थे कि आ मत लगाना, इसके ये दुष्परिणाम निकलेंगे। खुद चोरी लगाए, ऐसे खुद डुबकी लगाए और बाकी हिंदू जो हैं वो ना जा पाए, उन्हें ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये है इनकी दोगली राजनीति। जब इन्होंने आजम खान को बनाया था 2012 में कुंभ, लगभग 3 करोड़ के आसपास, उस समय भी स्टेशन में भगदड़ मची थी, 40-50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और आज तो ये वाले कुंभ में तो 5-6 गुना ज़्यादा लोग जुटे हैं इकट्ठे, जिसकी तारीफ जो है मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कर रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छप रहा है इसके बारे में कि। और सबसे बड़ी बात जो है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भी यूपी सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने 7500 करोड़ लगाकर 1-2 लाख करोड़ कमा लिया इसके ऊपर। वहाँ का देखो ये इनको मिर्ची लग रही है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिकली भी सशक्त हुई है इससे, और सरकार का नाम हो रहा है। हिंदू जो है वो एकजुट हो के, ये जो राहुल कहते थे ना इनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वहाँ किसी ने जाति नहीं पूछी। वहाँ पे हर व्यक्ति, क्या छोटी जात, क्या बड़ी जात, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या स्वर्ण, सब ने अपना एका दिखाया। उससे पता चला कि हिंदू एक है। वहाँ सब ने एक, किसी ने किसी की जात नहीं पूछी कि भैया मेरे साथ डुबकी लगा रहे हो आप कौन सी जात के हो, बस हिंदू हो ठीक है। इन्हें पहले तो मिर्ची ये लग गई थी कि विशेष समुदाय की एंट्री बंद कर दी थी। पहले इन्होंने उसके ऊपर मुद्दा बनाया कि इनकी एंट्री क्यों बंद की गई है। देखिए विशेष समुदाय के सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन योगी जी को ये लग रहा था कि अगर 1000 लोग वहाँ के घुसेंगे, 1000 में से कोई एक गलत जरूर होगा।
मैं सभी को क्लीन चिट दे रहा हूँ 1000, लेकिन ये चाहते थे कि एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों हो कि जो हमारे खाने में वहाँ थूक मिला दे, जो अंदर शौच कर दे या कुछ कर दे, उसकी जिम्मेदारी कौन। मैंने ये बोला अभी आपको, सभी विशेष समुदाय के लोग ऐसे नहीं हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, और कई तो ऐसे हैं कि उनको इस तरह की पॉलिटिक्स से लेना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, 1000 में से या 10,000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता, लेकिन वो दूषित करता। था कि महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। सरकार बस प्रचार करने में लगी है, सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। देखो जय बहादुर जी ने क्या बोला, लाशें तैर रही हैं वहाँ पे, पानी इतना गंदा है, उनका बयान देखा ना आपने। ये सपक है, सभी व्यक्ति जो हैं उन्होंने जब से कुंभ स्टार्ट हुआ है और अभी तक आप इंडिया अलायंस के किसी एक व्यक्ति का मुझे ऐसा कोई ऐसी बाइट बता दीजिए जिसके अंदर उसने प्रशंसा की हो। उन्होंने इस कुंभ को बदनाम करने का काम किया, जितना उन्होंने इसका दुष्प्रचार करने की कोशिश की उतनी ज़्यादा संख्या वहाँ जुटी। ये फैक्ट है। जितना वो मीडिया में अपनी बाइट उल्टी सीधी देते थे ना, तो लोग कहते थे मुझे एक बार जरूर जाना है, मुझे देखना है, और वहाँ पे जाके जो सही मीडिया कवर कर रहा था तो जनता बड़ी खुश थी। जो श्रद्धालु थे वो तो कह रहे थे हम तो बड़ा ऐसे सोच कर आए थे कि पता नहीं कितने लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, कितनी भीड़ होगी, हम स्नान ढंग से कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कुछ अच्छा है। उन्हें भी समझ आई वहाँ जाकर कि इसके बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा करने का काम किया है इंडिया अलायंस ने। एक बात और है, क्या सच में सरकार अपना फायदा ढूंढ रही है महाकुंभ से? देखो फ़ायदा क्या ढूंढ रही है, देखो सरकार का यही है, एक ही लक्ष्य रहा है। ओपोजिशन चाहता है 20% को तो एकजुट रखो, 80% को बांट दो। नहीं, लेकिन आरोप तो लग रहा है ना कि ये अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, अपना प्रचार करने में लगे। महाकुंभ आस्था का पर्व है, उसको वही रहने दिया जाए। देखो वही रहने दिया जाए। मुझे बताइए, अगर वहाँ की राज्य सरकार को इससे इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है तो इसमें क्या गलत है, मुझे बताइए। मोदी जी कहते हैं हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। सिर्फ प्रचार कर रहे हैं ना मोदी जी और योगी जी, फोटो लगा के। सुविधा नहीं है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। प्रचार वो नहीं कर रहे, प्रचार इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। ये मीडिया में आके उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो मुझे बताइए, वो एक पार्टी है, वन पार्टी वर्सेस ऑल इंडिया अलायंस, ठीक है। इंडिया अलायंस आकर हर एक रात को कभी न्यूज़ उल्टी सीधी स्टेटमेंट ये देते हैं, फिर इसके ऊपर मीडिया जो है वो शाम के टाइम अपना प्राइम टाइम करवाते हैं, बुला लेते हैं कि हाँ जी आपके, जैसे मैंने आपको बताया लालू जी ने जो बोला उसके ऊपर डिबेट हो गई। अभी आप भी मुझसे जो पूछ रहे हो इसी वजह से पूछ रहे हो कि उन्होंने जो दुष्प्रचार करा है, तभी तो आपको टॉपिक मिला, तभी आपने मुझसे बात करी। अब हमारी ये जो क्लिप है ये कई लोग देखेंगे, तो मैंने क्या बताया, ये प्रचार हो रहा है, ये पक्ष वाले कर रहे हैं, ये दुष्प्रचार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुष्प्रचार के चक्कर में प्रचार हो गया। देखो नाम तो सबका होगा, एक होता है नोटोरियस, उसका ऑपोजिट होता है फेमस, नाम तो दोनों का होता है। लेकिन जो जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, जिसकी श्रद्धा है, भावना है जो कुंभ के साथ, तो वो तो वहाँ जाकर देख रहे हैं कि वहाँ पे कि कुछ इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। ठीक है, छुटपुट घटना घटी, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ वो भी क्यों घटी, वो भी नहीं घटनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इसके लिए एक SIT का गठन कर दिया है, और जो भगदड़ मची थी जिसमें लगभग 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वहाँ पे जो मोबाइल डाटा उन्होंने पकड़ा वहाँ का, उसमें कुछ लोग राज्य तत्व विशेष समुदाय के भी थे। तो कह रहे थे जब हमने इनकी एंट्री बैन की हुई है तो उनके मोबाइल नंबर क्यों मिल रहे हैं, उनके नाम के मोबाइल नंबर थे। अब जांच चल रही है, देखिए क्या आता है सामने। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो वीडियो फोटो वायरल कर रहे हैं, बेच रहे हैं इस तरीके से? मालूम जो वीडियो, अगर तो उसके अंदर हिंदू भी शामिल है, मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा, सिर्फ विशेष समुदाय के नहीं है, इसमें सभी लोग। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, क्या पता उनकी भी अपने परिवार के लोग, अपनी माँ बहनें वहाँ नहा रही हो, उसकी भी कोई वीडियो बना के बेच रहा हो। इनको इतनी समझ नहीं है कि ये वाला काम नहीं करना। इसके ऊपर भी आपको मालूम है काफ़ी चैनल बैन किए गए हैं, इसके ऊपर जांच की जा रही है। मोदी जी और योगी जी जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग पकड़ में आ भी गए हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए इस चीज़ पर। 3 लोग क्या गिरफ्तार हुए हैं, उन 3 के चक्कर में 300 की वीडियो रुक गई ना। आप ये समझिए ना, उन्हें मालूम है कि आज 3 हुए तो हम भी हो सकते हैं, तो एक्शन लेना जरूरी था। लालू यादव बोले कि नहाना भी गलत है। देखो लालू यादव जो है ये तो आगे पीछे जो है ना, ये चुनावी हिंदू हैं। ये सावन में मच्छी दिखाते हैं, नवरात्रों में ये आपने देखा कुंभ के नाम पर ये लोग वोट बैंक सेट कर रहे हैं थे, तो ये फ्लाइट में बैठकर तेजस्वी यादव मच्छी खा रहे थे। ये क्या हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रहे थे या क्या कर रहे थे? और जब सावन था तो सामने देखा किस तरह से मीट बना रहे थे ये, और ये बनाकर अपनी वीडियो वायरल भी करवाते हैं बेशर्मों की तरह। ये किसको खुश करना चाह रहे हैं, ये किसको खुश करना चाह रहे हैं? वो तो खुश नहीं होंगे, मुझे लग रहा है। ऐसे नहीं है कि ये एक इस तरह की वीडियो बनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। क्या सरकार अभी से 27 साध रही है यूपी इलेक्शन?
ये भी आरोप लग रहा है। आरोप क्या सही बात भी हो सकती देखिए क्या सही बात हो सकती है। अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में वहाँ की जनता ने अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया, उनको पता चल गया। अभी मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है दिल्ली के चुनाव के साथ, क्या रिकॉर्ड बना है वहाँ पे जो वोट मिले हैं इनके प्रत्याशी को, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रिकॉर्ड स्तर वोटों से जीते हैं। और आपने उस समय देखा था जिनके जो अवधेश जी कैसे आंसू बहा रहे थे जो जीते थे वहाँ से। है। बात कर रहे हैं ना कि सरकार 27 देख रही है, अभी से इसको उस तरीके से प्रचार कर रही है, उस तरीके से माहौल बना रही है। अगर सरकार 27 देख रही है तो गलत कर रही है क्या? मुझे ये बताओ, पाप है क्या देखना? देखो सभी जो हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं कोई एनजीओ तो नहीं चला रही, सरकार चला रही है। देखो हर एक ने, देखो बीजेपी को मालूम है जनता जो है उसको सिर्फ सबज वाग दिखाकर नहीं जीत सकते, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। तभी देखो अभी दिल्ली में सरकार बनी नहीं है, जुम्मा 3 दिन हुए हैं और क्या बोलना शुरू कर दिया आतिशी मार लेना ने 2500 नहीं दिया, 2500 नहीं दिया। 8 मार्च की डेट तक वेट तो कर लीजिए। मुझे बताइए 8 मार्च की बात की थी उन्होंने, अभी से ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत से ये उबर नहीं पा रहे, अपनी झूठ बोलने की आदत से उबर नहीं पा रहे। इन्हें जनता ने आईना दिखा दिया, बड़े बड़े दो अंदर हार गए। लेकिन इनकी जो आदत है ना, ये आए थे अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी, लोगों को उस समय विश्वास हो गया, इन्होंने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करी, जनता को समझ भाग दिखाए, फ्री बीज किया और जनता ने इनको मौका दिया। और उसके बाद देखा 3 बार मौका दिया और तीनों बार इन्होंने जनता को धोखा दिया। तभी 67 से 22 पे आ गए हैं। अब ये 22 से ये डबल 62 से 22, पहले 67 मिले थे, पहले 67 से 62 से 22, अब डबल 2 से एक सिंगल 2 नहीं बचेगा इनका। ये मैं आपको बताऊं अगले चुनाव के अंदर जिस तरह के जिस सेल्फ गोल कर रहे हैं, जो खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखो मोदी योगी जी को कुछ नहीं करने की, बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जितना ज़्यादा बोलते हैं ना उतना ही अपना नुकसान करते हैं। इनका ये बड़पोलापन जो है ना, तो वो जनता को समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा नहीं। देखो अभी उनको आए 3 दिन हुए नहीं है सीएम बने हुए, और जहाँ पे 3 साल हो गए पूरे, वहाँ पे इन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये का जो झांसा दिया था अभी 1 रुपया अकाउंट में नहीं आया। अपनी बात नहीं करेंगे, मतलब छन्नी पूछ रही सुई से तुझमें छेद कितने। 3 साल हो गए हैं, वहाँ 1 रुपया नहीं दिया, यहाँ 3 दिन नहीं हुए 2500 कब दोगे, 2500 कब दोगे। अरे भैया इतना जनता को बेवकूफ़ मत समझो आप। थैंक यू सर।